हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ, माय ब्यूटीफुल सन अयान। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। हमारा जो लैंजन होता है एक पार्टी में बहुत ज़ोरों शोरों से अपने 30-40 दोस्तों के साथ में पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। उसके जीवन का बस एक ही मकसद होता है, सुबह उठना और सारा दिन बस पार्टी करते रहना। उसके सिर्फ एक अंकल है जो हांगकांग में बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं। वो वांग ग्रुप्स के सीईओ हैं, उसके ओनर भी हैं। और हमारे लैंजन का एक बड़ा भाई है जेबुजुन, जो वेंगचिंग नाम लड़की से लव मैरिज करके शादी कर चुका है। और उनकी एक बेटी है मारिया, वो उनके साथ ही चाइना में रहते हैं। और हमारा जो लैंजन है वो शंघाई में रहता है अपने ओन अपार्टमेंट में। और वो लोग कोई रोक टोक नहीं करते। उनका मानना है ज़िंदगी छोटी होती है, एंजॉय करके शायद आज या कल लैंजन संभल जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल भी संभलता नहीं है और बिगड़ जाता है। और वो पूरा 25 साल का एक लड़का है जो पिछले 15 साल से बस पढ़ाई उड़ाई करने के बाद में इंजॉय करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता। हर एक लड़कियों के साथ डेली नाइट एक वन नाइट स्टैंड करता है और दूसरे दिन भूल जाता है। यहाँ से बहुत दिन दिखाया जाता है, ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन जब लैंजन का 30वां बर्थडे होता है, जब एक कार उसके क्लब के सामने आके रुकती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं और हैप्पी बर्थडे लैंजन बोल रहे होते हैं और सब उसे केक खिला रहे होते हैं। वहाँ पे एक बॉय आता है, उसका नाम वी वुजान होता है। वो अपने हाथ में एक बेबी बॉय लेके आता है और वो बोलता है, मैं क्या लैंजन से मिल सकता हूँ क्या? तो बोलता है, हाँ हाँ आप ज़रूर मिल सकते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि गार्ड अंदर आकर बोलता है, सर आपसे कोई स्पेशल पर्सन मिलने आया एक बेबी के साथ। वो आपके बारे में काफ़ी पूछताछ कर रहा था और बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन बोलता है, लेकिन मेरा बर्थडे में पार्टी। बोलता है, प्लीज़ सर, वो पिछले 3 घंटे से खड़ा हुआ एक छोटे से बेबी के साथ में, अगर उसे कुछ हो गया तो बेकार में आपको भी तकलीफ होगी और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलता है, ओके मैं आ रहा हूँ। अब जब वो 15 मिनट के बाद में आता है, दिखता है तो वहाँ पे एक काले कपड़ों में एक इंसान खड़ा रहता है और ब्लैक एंड रेड में रोप्स में रहता है। पूरा बड़ा एक बहुत बड़ा सा लॉन्ग ड्रेस पहन के रखा होता है और उसके बाल काफ़ी खुले हुए रहते हैं और एक बालों में एक लाल फूल रहता है और लाल लिपस्टिक होती है। वो पूरी तरह से जब मुड़ता दिखता है तो अपनी टोपी निकालता है, तो लैंजन उसको देख के मेमोराइज हो जाता है कि वाह, ये कोई एंजल है क्या, इतना ब्यूटीफुल है ये। तो बोलता है, हाँ बोलिए मिस या मिस्टर, मैं आपको क्या कह के बोला हूँ? तो बोलता है, मैं मैन में ओमेगा, वहाँ मेरा नाम वी वुजान है। शायद मैं तुम्हें याद ही नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें याद ना चाहते हुए भी मुझे रखना ही पड़ा। ये लो, अपने बच्चे को संभालो, ये बेबी है, इसका नाम अयान है। मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर और इसका इलाज कराने के लिए मुझे मलेशिया जाना है और पैसे भी बहुत सारे इकट्ठा करना है। मैं तुमसे ये उम्मीद तो नहीं करती कि तुम मेरा इलाज कराओ, लेकिन ये तुम्हारा बेबी है तो तुम्हें प्लीज़ इसे बहुत प्यार से देखना पड़ेगा। तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट भी करा सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलूँ। बोलता मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम किसी और का पचड़ा मेरे सर में नहीं डाल सकते हो। बोलता है, क्या तुम्हें याद है पिछले 15 साल की उम्र से तुम अब तक कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हो होटल रूम में? क्या तुम्हें किसी एक का भी नाम मुझे याद है? तो मुझे याद दिला दो, मैं तुम्हें ये बच्चा से फ्री कर दूंगी। तो वो तो बहुत सोचता है लेकिन उसे याद नहीं आता है। तो बोलते, देखा तुम्हें याद नहीं आया तो तुम मुझे कैसे याद रखोगे? 1 साल पहले हम रूम नंबर 315 में मिले थे और तुम बहुत ड्रिंक कर रहे थे। मैं वहाँ पे एक वेटर का काम करता था। जब मैंने तुम्हारे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुमने 2 बॉटल शैम्पेन मिलाई ओडका की और तुमने पिया और मुझे कहा सर्व करने के लिए। मैंने सर्व किया और जब मैं जाने लगा तो तुमने ज़बरदस्ती की मेरे साथ। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं एक वेटर हूँ, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। तुमने एक चेक साइन करके दिया 10 लाख रुपए का, मेरे मुँह पर मार दिया और कहा इससे ज़्यादा तो शायद तुम्हारी औकात भी नहीं होगी। वो बोलता तुम झूठ बोली। बोलता मैं जानता था कि आप बड़े लोग ऐसे ही करेंगे, इसके लिए मैं ये आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के उस दिन खींची थी जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि मैं वो आपके साथ ही था। और मैं जानबूझ के फ़ोटो खींचना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे कुछ ना कुछ आपको बताना ही था। ये टाइम के बाद आपके ऐसे करने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी 24 घंटे में पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब 24 घंटे में आपकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है, आपको देखना पड़ेगा। बल्कि मेरी गलती क्या? बोलता मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरा एक भाई जैनचैन है जिसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, क्योंकि मैं 25 साल की उम्र में किसी और लड़के से शादी करना चाहता अल्फ़ा से। लेकिन मैंने एक वन नाइट स्टैंड करके प्रेग्नेंट हो गया, उसने मुझे लात मार के निकाल दिया। मेरी बहन जियाने वाली है, वो यहाँ नहीं रहती, इंग्लैंड में रहती है अपने पति के साथ, और मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि उनकी पूरी इज्जत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये बेबी को मैं अवॉइड कराना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसको अवॉइड कराने से मेरी जान को खतरा है।
तो मैंने इसे पैदा करना ही सही समझा और मैंने काफ़ी छुप छुपा के इसे पैदा किया पूरी लड़कियों के वेश में, कि किसी को शक ना हो कि मैं एक लड़का हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना आग की तरह ये बात फैल जाएगी। तो ये लो, मैंने तुम्हारे बेबी को पिछले 15 दिन पहले ही बर्थ किया है और मैंने उसे अपना मिल्क भी फीड किया। अब ये बेबी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें चाहे तो तुम DNA करा सकते हो। जिस तरह मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं तो चाहता था इसको रख सकता, लेकिन DNA टेस्ट कराने के बाद में जैसे मैंने हॉस्पिटल से क्विक किया, ठीक 24 घंटे के बाद में मुझे एक रिपोर्ट मिली जिसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। उसमें लिखा गया कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है और मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया। जब मैं खुद ही मरने वाला हूँ 2-3 महीनों के बाद में, तो मैं इस बच्ची को कैसे पाल सकता हूँ। बेहतर होगा तुम अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम इस बच्चे को तो अफोर्ड कर सकते हो। वैसे भी किसी और का बच्चा तो नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई राइट्स देने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही इस दुनिया से चला जा रहा हूँ और तुमसे कोई हक भी नहीं मांगना, बस मैं उल्टा तुम्हें तुम्हारा बेबी देके जा रहा हूँ। तुम्हें तो मुझे और गॉड को थैंक्स करना चाहिए। ये बोल के वो जा रहा होता है और बोलता है मैं आखिरी बार अपने बच्चे को किस करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उसकी फ़ोटो निकालना चाहता हूँ। वो अपना सेल निकालता है और लेंजन को बोलता है प्लीज़ मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुम इस बच्चे को किस करो ना। और वो किस करता है और फ़ोटो निकाल लेते हैं और बोलता है एक साथ, क्या हम तीनों एक साथ फ़ोटो निकाल सकते हैं? शायद मेरे आखिरी पलों में मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो देख सकूँ कि मेरी फैमिली है। भले ही मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, ना ही मैंने मैरिज किया, लेकिन प्लीज़ बोलता है। तो लेंजन बोलता है ओके बोलता है और उसके साथ खड़ा होकर फ़ोटो निकाल लेता है। और जैसे लेंजन मुड़ता है और विंग भी मुड़ता है तो दोनों की किस हो जाती है और वहाँ से एक फ़ोटो निकल जाती है और लेंजन की आंखें बड़ी, तो बोलता है आई एम सो सॉरी, और वो फ़ोटो लेके चला जाता है। और वो फ़ोटो लेंजन को भी उसके सेल में सेंड कर देता है, तीनों फ़ोटो, और यहाँ से चला जाता है वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। जब वो ट्रीटमेंट कराता है तो इस बात को 6 महीने कंप्लीट हो गए। तो डॉक्टर बोलता है तुम्हें कोई क्या बोलते हैं कैंसर नहीं है लास्ट स्टेज का। बोलता है व्हाट? बोलता है हाँ, ये तो कोई गलतफहमी होगी, शायद रिपोर्ट बदल गई होगी। बोलता है ये कैसे हो सकता है, आप फिर से चेक कीजिए। वो बेचारा 3-4 बार चेक कराता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है तुम मरने वाले नहीं हो व्यूजान, ये ज़रूर किसी की शैतानी होगी या गलती से रिपोर्ट बदल गई होगी, वरना ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बोलता है थैंक यू सो मच, अब मुझे अपने बेबी के पास वापस जाना चाहिए। और वो भाग भाग के उसी जगह में जाता है तो उसे पता चलता है कि लेंजन तो यहाँ है ही नहीं, पिछले 6 महीने से ऊपर हो गया। वो गार्ड को पूछता है मैंने आपको याद है ना मैं एक बार एक बेबी के साथ आया था। बोलता हाँ मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तो 3 घंटे यहाँ खड़े थे बेबी के साथ। बोलता हाँ मैंने जिन्हें बच्चा दिया था ना वो बेबी का फादर है, वो यानी मेरे होने वाले हस्बैंड है। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गया? बोलता सॉरी वो तो यहाँ से खाली करके हांगकांग चले गए। बोलता व्हाट, हांगकांग का? बोलता 6 महीना हो रहा है इस बात का। आप जिस दिन आई थी वो एम्बेरस हो गया कि बच्चा लेके अगर वो पार्टी के अंदर गए तो मुश्किल होगा। उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए और कहा कि मेरे लिए कैब्स बुला दे, तो वो अपने घर चले गए और सामान लेके जाते समय यहाँ अपना सेल भूल गए थे। जब आए तो मैंने देखा एक बहुत बड़े ट्रक में उनका सामान था। उन्होंने कहा मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, कोई मेरे बारे में पूछो तो कह देना नहीं पता। हाँ अगर कोई स्पेशल पर्सन हो जिसे तुम्हें बताना हो तो उसको बता देना मैं हांगकांग चला गया अपने बच्चे के अयान के साथ में। और वो ये बात बोल के चले गए वो। तो बोलता तो वहाँ का एड्रेस, बोलता है सॉरी मैडम वहाँ का एड्रेस मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनका एक भाई रहता है यहाँ पे शंघाई में यानी चाइना में, उनका नाम जेबू जून है। ये उनके कंपनी का कार्ड है, वही मेरी पेमेंट अब पे कर रहे हैं और यहाँ का पूरा देखभाल कर रहे हैं क्योंकि ये घर उनका है ना। और वो जेबू जून के पास जाता है, वो करता है उनको, बोलता है जी बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोलते हैं मेरा नाम वी वुजान है, मैं आप एक तरह से कह सकते मैं लेंजन का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं लेंजन का हस्बैंड हूँ, मैं लेंजन के बेबी का मदर भी हूँ, यानी फादर आप जो भी कहे। तो लेंजन ये हमारे जेबू जून की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलता आप कहना क्या चाहती हैं, मतलब आप कहना क्या चाहती हैं, आई मीन क्या कहना चाहते हैं आप? तो बोलता है आई एम सो सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ। बोलता है एक्चुअली मैं एक मैन में ओमेगा हूँ, मेरा नाम वी वुजियान है। बोलता एक नाइट मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था, आपका भाई ने बहुत ड्रिंक करके मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड कर लिया। मैंने काफ़ी इग्नोर किया उन्हें, लेकिन उन ड्रिंक पीने के बाद में शायद वो अपना कंट्रोल खो बैठे और वो मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड हो गए। 2 महीने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं वापस उस बेबी को अवॉइड कराना चाहता था, लेकिन मैं करा नहीं सका। डॉक्टर ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, तो मैंने उस बेबी को बर्थ देना ही सही समझा। थोड़े दिनों के बाद में मुझे बेबी को बर्थ देने के बाद मुझे पता चला कि मेरे घर वालों को पता चल गया मैं किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड करे, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और मेरी बहन जो एक दूसरे देश में रहती है, वहाँ मैं उनको एम्बेरस
नहीं फील करवाना चाहता, इसलिए मैं नहीं गया। एक रात मुझे पता चला कि लैंजन इधर ही है और मैंने उस टाइम की थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ निकाल ली थी, तो मैंने लैंजन को बताया कि ये बेबी उसका, आप DNA टेस्ट भी करा सकते हो। उस रात मैं काफ़ी ये होने के बाद में दे दिया। फिर बीच में मुझे पता चला था बेबी को बर्थ देने के 10 दिन पहले कि मुझे क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर है लास्ट स्टेज का। मैं पूरी दुनिया मेरी हिल गई 24 घंटे में, क्योंकि बेबी आने के बाद में मुझे पूरी दुनिया ऑलरेडी हिल गई थी। अब बेबी को बर्थ देने के बाद में मुझे और तकलीफ़ हुई कि मैं बेबी को पालूंगा कैसे, जब मैं आखिरी टाइम में मैं मौत के नज़दीक हूँ। तो मैं काफ़ी दिन देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा मैं 3 महीने से ज़्यादा जी नहीं पाऊँगा, और बेबी 3 महीना का था और 6 महीने बाद मैं मर जाऊँगा। इसलिए मैंने लैंजन का पता लगाया और उस आपके पुराने फार्म हाउस में जाके लैंजन के 3 घंटा इंतज़ार करके मैंने उसे दे दिया। उसके बाद मैं जब दोबारा गया डॉक्टर के पास मलेशिया अपना चेकअप कराने, तो मुझे पता चला कि मुझे कोई ब्रेस्ट कैंसर है ही नहीं है, तो कोई रिपोर्ट बदल दी गई थी। मैं उस हॉस्पिटल में गया था, डॉक्टर को पर चिल्लाया भी। डॉक्टर ने कहा ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जानबूझ के आपको इस तरह ये इतनी बड़ी बीमारी के बारे में बताना झूठ मूठ, ये हमारा कोई ट्रिक नहीं है, ना ही कोई हमारी गलती है, बस एक गलती से गलती होगी, उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। आप चाहे तो मैं आपको कंपनसेट भी कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे 15-30 लाख का एक चेक दिया था और कहा आप ऐसा केस मत कीजिएगा वरना हमारा नाम ख़राब हो जाएगा हॉस्पिटल का, और लोग फिर रियल रिपोर्ट को भी फेक समझेंगे। तो उन्होंने कैसे भी कन्विंस करके मुझे 30 लाख रुपए दिए। जब मुझे पता चला मेरे पास पैसे, मैं बेबी को एक अच्छे लाइफ दे सकता हूँ, तो फ़ौरन जब मैं उस वापस आपके फार्म हाउस में गया, जब तक मुझे पता चला कि लैंजन वहाँ से जा चुका है, मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया हूँ। प्लीज़ आप बताएंगे आपका भाई कहाँ है? तो बोलता मेरा भाई तो हांगकांग में चला गया, ये उसका एड्रेस है, आप चाहे तो बात कर सकते हो। बोलता है नहीं, बस आप मेरी टिकट करवा सकते हैं क्या, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। बोलता ओके। तो अपने दोस्त जेबुजिन को अपने दोस्त नी हुसैन को कॉल करता है, बोलता है कि मुझे एक टिकट चाहिए हांगकांग की। तो बोलता है ओके, बोलता है मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, तो तुम्हारे साथ एक मेम्बर आएगा, उसका नाम वी वुजान है, ये उसकी फ़ोटो मैं भेज रहा हूँ। वो विंग की फ़ोटो खींच के उसके सेल में भेज देता है। बोलता है रात को 8:30 बजे आप एयरपोर्ट में चले जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग रहता है वो फ़ौरन हांगकांग पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद में वो पूरी तरह बोलता है तुम घबराओ मत, मुझे उनका एड्रेस पता है, मैं तुम्हारे को लेके चला जाता हूँ, इस पर टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जब यहाँ से जाता है तो उसे पता चलता है कि क्या बोलते हैं हमारा जो लैंजन है वो बेबी को बहुत अच्छे से देख रहा है। बेबी अब 8 महीना का हो गया होता है। विंग उसको देख के बोलता है लैंजन करके बोलता है। तो लैंजन उसको बोलता है विंग तुम कैसे हो? तो बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं बेबी से मिलने आया, मैं बेबी को ले जाने आया। तो लैंजन बोलता है क्या बकवास है, ये मेरा बेबी है तो मैं तुम्हें क्यों दूंगा? नहीं लैंजन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मतलब ये मेरा बेबी नहीं है। नहीं ये तुम्हारा ही और हमारा ही बेबी है, लेकिन मुझे अब ब्रेस्ट कैंसर नहीं, वो तुम्हारा इलाज हो गया? बोलता नहीं मुझे कभी ब्लड कैंसर कभी था ही नहीं, मतलब। तो बोलता किसी ने गलत रिपोर्ट दे दी थी मुझे और डॉक्टर ने कंपनसेट में मुझे 30 लाख रुपए दिए, तो मैं चाहता हूँ अपने बेबी को मैं खुद ही पालूं। तो लैंजन बोलता सॉरी वी, मैं अब इसे नहीं दूंगा, इससे मेरी अलग ही पहचान बन गई, एक रिश्ता बन गया है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके एक बगैर रह नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं है। इसके लाइफ में आते ही मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई है 24 घंटे में, एक दिन में जब तुम उसे दे के चले गए। मैंने क्लब ग्लिब छोड़ के 6-7 महीना हो गया है, मैंने क्लब देखा नहीं, दोस्तों से मिला नहीं, सिर्फ मेरा एक ही दोस्त है ये बेबी, मैं इसी के साथ इस घर यहाँ पे रह रहा हूँ। उसके अंकल आके बोलते हैं कौन है लैंजन? तो बोलता है अंकल ये हैं वी वुजान। तो बोलता हाँ बोलिए, ये इस बेबी का मदर है। तो बोलता ओहो आओ बैठो, बोलता है। तो बोलता हाँ लैंजन ने बताया था होटल में एक दिन, ये इससे गलती होगी, तुम चाहो तो कंपनसेट। बोलता नहीं मुझे कंपनसेट नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेबी वापस चाहिए। तो बोलता लेकिन क्यों, जब ये बेबी तुम दोनों का तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? बोलता नहीं मैं लैंजन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन ये है तो तुम दोनों का बेबी ना, तुम दोनों अलग रहोगे तो बेबी को फादर मदर का प्यार कैसे मिलेगा? तुम एक ही घर में क्यों नहीं रहते? तो सिर्फ बेबी के लिए क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट मेरी कर ले? तो बोलता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोलता क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है शुयांग। तो बोलता क्या? बोलता हाँ उसने मुझसे कहा था कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती होती, उसने भी ऐसी कई गलतियाँ की है, इसलिए उसने मेरे बेबी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो लैंजन बोलता वो कौन होता मेरे बेबी को एक्सेप्ट करने वाला, उसकी कोई हिम्मत नहीं एक्सेप्ट करने की, ये मेरा बेबी है और ये फादर के पास रहेगा। बोलता लेकिन मैं लीगली मम हूँ लैंजन, मैं इसको तुमसे छीन नहीं सकते। बोलता कल तक तो तुम उसे देने के लिए मर रहे थे क्योंकि मुझे गलत फहमी की कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अब सब ठीक है। तो उसके अंकल बोलते ये बहस तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, बेहतर है कि आप लोग बैठ के बातें कर लो।
तो बोलता है हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है तुम दोनों बेबी के लिए शादी कर लो। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, बेबी के लिए शादी कर लो, और जब तुम्हारे को इसके लैंजन के साथ में नहीं रहना हो तो तुम डिवोर्स ले लेना और अपने बॉयफ्रेंड से ही कर लेना। इस तरह तुम्हें बेबी का प्यार भी मिलता रहेगा और ये भी रहेगा। तो बोलता है ठीक है। वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है 5 साल बाद का दिखाया जाता है। एक दिन आयान भाग के आ रहा होता है और वो गिर गया होता है, तो लैंजन और विंग फ़ौरन भाग के जाते हैं, और जाते हैं जब देखते हैं कि आयान नीचे गिरा हुआ है, उसको काफ़ी चोट लगी है और वो बेहोश है, होश में नहीं आ रहा। अभी इस बात को 2 दिन हो जाते हैं, मगर हमारा जो लैंजन होता है वो आयान को बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। बोलता है व्हाट? आप ध्यान से देखिए ना। डॉक्टर बोलता है। लैंजन बहुत रोता है। विंग उसे गले लगा लेता है। बोलता है लैंजन अपने आप को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। बोलता है और हो सकता है रिपोर्ट गलत हुई जो मेरे साथ हुआ। तो बोलता है हाँ हो सकता है। और पूरी दुनिया घूमते हैं, चाइना घूमते हैं, अमेरिका घूमते हैं सब, लेकिन सब एक ही बोलते हैं बच्चा 5 साल है, बच्चा ज़्यादा 6 महीना जी सकता है, उसके बाद वो नहीं जी सकता, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है, उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं। तो बेहतर है कि आप उस बच्चे को आराम से जो चाहिए पूरी खुशियाँ दे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसे बहुत ज़्यादा अपनापन और प्यार दे, क्योंकि उसके पास अब टाइम नहीं है। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। बोलता है क्या रिपोर्ट बदली नहीं? बोलता नहीं ये लाइफ में कभी एक बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, जो आपके साथ हुआ थोड़ी बच्चे के साथ भी होगा। बच्चे को वाकई में ब्रेन ट्यूमर है, आप चाहे तो दूसरे हॉस्पिटल में करा लिया, दूसरे देश चले जाए। विंग ये बात सुन के बहुत रोता है, क्योंकि इस बच्चे की वजह से उसने लैंजन की ज़िंदगी में आना एक्सेप्ट किया था, वरना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ था, और उस बच्चे ने उसका भी जीवन काफ़ी हद तक चेंज कर दिया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है 1 साल बाद का, वो आयान की कब्र के पास आते हैं और बहुत रो रहे होते हैं, और लैंजन काफ़ी टूट गया होता है, और वो बियर बार में जाके बहुत बियर पी रहा था, और विंग भी अपना सामान पैक कर लेके उस घर से जाने के लिए रेडी रहता है। तो उसके अंकल बोलते हैं विंग क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? तो बोलता है हाँ, उस बच्चे से ही मैं लैंजन से अटैच था, वरना मेरा तो बॉयफ्रेंड था, मैं उससे शादी कर ले रहा था। लेकिन थोड़ी देर में शुयांग का फ़ोन आता है। शुयांग बोलता थोड़ी विंग, अब तुम जब उस हस्बैंड के साथ रह रहे हो, बच्चे की माँ भी हो, सब कुछ तुम हो, तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मेरी माँ ने एक लड़की देखी, उससे मैंने शादी कर ली है, हमारी शादी होके 3 महीना हो गया, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे गिव अप कर लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुमसे 3 महीना पहले गिव अप कर लिया। ये बात सुन के विंग हंसता है, बोलता ओके, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अंकल सुनते हैं, उनको अंकल को भी अच्छा नहीं लगता। अंकल बाहर जाके कॉफ़ी पी रहे होते हैं, और लैंजन आता है डूबा हुआ शराब में हिलता जुलता। तो बोलते लैंजन ऐसा कब तक चलेगा बेटा, तुम कब तक अपने आप को शराब में डुबो के मार दोगे, तुम्हें अपने बारे में तो सोचना चाहिए ना। बोलता मैं क्या सोचूं अंकल, जब मैं सारा दिन शराब पीता था तो कहीं से अचानक से मेरा एंजल बेटा आया, उसने मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर लिया, मेरी ज़िंदगी का मतलब भूल गया था, उसने मुझे ज़िंदगी का मतलब सिखाया, प्यार क्या है सिखाया, रिलेशनशिप क्या होती सिखाया, सिर्फ बेड में वन नाइट स्टैंड करना ही ज़रूरी नहीं है, रिश्ते निभाना भी ज़रूरी है, ये सब कुछ उसने मुझे सिखाया। ऊपर से विंग ये सब सुन रहा होता है, मुझे प्यार क्या उसने सिखाया, उसने मदर का मतलब क्या होता सिखाया, और वो सब सिखा के मुझे छोड़ के चला गया। अब आप बताइए मैं अपने आप को कैसे जी सकता हूँ, मैं अभी 31 ईयर्स का हूँ, मुझे अपना बेटा चाहिए। आज मेरा बेटा होता तो मेरा बेटा 6 साल का मेरे साथ होता, मैं खुश होता। विंग भी मेरी ज़िंदगी में उस बच्चे की वजह से आया, अब वो भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। बहुत रोता है बेड के नीचे। तो अंकल उसको उठा के गले लगाते हैं और देखते हैं कि विंग ने भी सुन लिया। तो बोलते हैं विंग और लैंजन को बुलाते हैं, तुम दोनों भले एक बच्चों की वजह से थे, अगर चाहो तो अलग हो सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें विंग चाहता हूँ कि तुम्हें अगर कुछ भी इस घर से चाहे तो तुम लेके जा सकते हो। विंग बोलता है नहीं, मैं लेके नहीं जाना चाहता हूँ। तो लैंजन बोलता है मैं अगर लास्ट में तुमसे कुछ मांगूँ आयान के नाम पे तो क्या तुम मुझे दे पाओगे? विंग तो बोलता है हाँ बोलो, क्या तुम 15 दिन मेरे साथ डेट कर सकते हो? 15 दिन विंग सिर्फ। तो बोलता है ठीक है। अब 15 दिन लैंजन हाथ पकड़ के विंग को अपना वाइफ के तौर पे वो हर एक जगह दिखाता जहाँ उसने विंग को पूरी तरह से हमारे आयान को लेके घूमा करता था। उसका फेवरेट फ्लावर्स, फेवरेट फूड, फेवरेट जगह, स्कूल, उसका ड्रेस, उसका कलर, उसका स्टैचू, उसका कार्टून, पूरी तरह से उसको दिखा रहा होता और बता रहा होता कि आयान पहली बार ऐसा रो रहा था तो मैंने उसे दूध पिलाने की ट्राई किया था। यानी बहुत इमोशन भरी बातें बोल के वो बहुत रो रहा होता है हैंकी मुंह में लगा के। विंग देखता है लेकिन वो कुछ करता नहीं, कि उसको पता है उसे आज नहीं तो कल लैंजन से अलग होना ही है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग सब देखने के बाद 15 दिन कंप्लीट हो जाता और विंग अपना पैक करके जा रहा था और एयरपोर्ट चला जाता बगैर लैंजन को बताया, क्योंकि वो बता के जा नहीं सकता था, इसलिए वो चला जाता है। और उसके अंकल बोलते हैं विंग तो निकल गए एयरपोर्ट के लिए शंघाई
भाई जाने के लिए, वो अब वापस कभी नहीं आएगा। उसने लेटर भी दिया है। जब लैंजन और लेटर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आता है और उसके मन में एक सपना आया था सुबह में कि उसका बेटा बोला था, फादर मैं वापस इस दुनिया में आना चाहता हूँ, आप मदर से शादी कर लीजिए और दोबारा और मदर के साथ हैप्पी लाइफ जीजिए, मैं दोबारा आप मदर के पेट से पैदा होऊंगा, मैं चाहता हूँ मैं आप दोनों के पास वापस आना चाहता हूँ, गॉड ने परमिशन दे दी है, इस बार मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा फादर, प्लीज़ मदद को रोक दीजिए, आपके पास वापस आने का वो एक ही ज़रिया है, मैं उनके पास से ही पैदा हो सकता हूँ, गॉड ने कहा था। एक बार जब अयान लैंजन आंखें खोलता है तो दिखता है सपना है, लेकिन उसे लगता है ये सच है और वो फ़ौरन नाइट ड्रेस में भाग के कार चला के एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहाँ जाके पूरी तरह से लोगों से लड़ने लगता है और बोलता है, उसके अंकल भी पीछे आते हैं, बोलते हैं वांग ग्रुप का सेकंड हायर है, प्लीज़ इसे मत रोकिए, इसका वाइफ इसे छोड़ के जा रहा है और इसका बेटे की परसों ही मौत हुई है 15 दिन पहले। तो सब सुन के इमोशन हो जाते हैं और गारंटर के तौर में लैंजन को छोड़ देते हैं। लैंजन एयरपोर्ट में जाके विंग विंग चिल्लाता है और जैसे विंग पीछे मुड़ के देखता है तो लैंजन फ़ौरन भाग के आके उसके गले लग जाता है और उसे पूरे फेसेस में किस करता है, बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें अब नहीं खो सकता हूँ, मैं आयान को खो चुका हूँ, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मुझे सुबह में सपना आया था, आयान ने कहा था मैं दोबारा तुमसे शादी करूँ, तुम्हारे साथ हैप्पी लाइफ जीऊँ, वो दोबारा इस दुनिया में आना चाहता है, उसको दोबारा आने के लिए तुम ही को मेरी वाइफ बनना पड़ेगा, वो तुम्हारे पेट से ही मदर कहना चाहता है और वो तुम्हारे पेट से ही पैदा होना चाहता है, प्लीज़ विंग मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। उसका प्यार भरा आयान के प्रति प्यार और उसके प्रति प्यार देख के विंग की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो लैंजन को कभी छोड़ के नहीं जाएगा और वो फ़ौरन उसके गले लग जाता है, उसे आई लव यू बोल के उसे पैशनेटली किस करता है और थैंक यू उसे इतना सारा प्यार करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग 7 महीना प्रेग्नेंट रहता है और लैंजन उसकी बहुत केयर कर रहा होता है और बोलता है विंग देखो बहुत जल्द हमारा बेटा, हमारा प्यार आयान इस दुनिया में आने वाला है, तुम रेडी हो ना। बोलता हाँ। 3 महीने के बाद दिखाए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, वो बिल्कुल हमारा आयान के जैसे रहता है। लैंजन उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और विंग भी। अब 5 साल बाद का दिखाया जाता है, आयान बड़ा हो जाता है, बिल्कुल आयान के जैसे ही रहता है, उनका पहला चाइल्ड के जैसे उसका फेस आंख रहता है और बोलता है मामा पापा आई लव यू सो मच, मैं दोबारा आया हूँ आपके लिए, आई लव यू। और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उसके अंकल भी खुश हो जाते हैं कि विंग ने, उसके बच्चे ने इस दुनिया में इन दोनों को मिलाया, बहुत खुशी है। अब हम इन दोनों अपने लाइफ में बहुत हैप्पी रहते हैं और आयान के साथ बहुत भरी प्यार भरी बातें करते हैं। और विंग भी ये सब बातें सोच के बोलता है कि एक इत्तेफाक लाइफ में कितना कुछ चेंज लेके आ जाता। और लैंजन भी बोलता है हाँ लाइफ में कब क्या हो जाए 24 घंटे के अंदर कुछ बोल नहीं सकते। इस प्यारे से एंजल ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, इस प्यारे से बेबी आयान ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, वरना मैं 24 घंटा नशा करके बैठा रहता था। लाइफ का पूरा नशा ही छू हो गया, मेरे बेटे ने नशा ही पूरा छुड़वा दिया और एक अच्छा जिम्मेदार फादर, जिम्मेदार हस्बैंड, जिम्मेदार एक बेटा बना दिया मुझे। आई लव यू सो मच। आयान ये बात बोल के उससे गले लगा के उससे बहुत सारी किसेस करता है और विंग को भी किसेस करता है, विंग को भी बोलता है थैंक यू सो मच विंग। इसी तरह हमारा हैप्पी एंडिंग होती। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।